राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री भगवान कृष्ण ने पांचों तत्वों को शोधा और इस तरह से विश्व के इतिहास में भगवान कृष्ण जैसा पर्यावरण शोधक आज तक कोई नहीं हुआ। पृथ्वी तत्व का शोधन किया, मिट्टी खा करके उसको आस्वादनी बना दिया। जल तत्व का शोधन किया, कालिया नाग के विषाक्त जल को हटा करके कालिया को, यमुना को मीठी बनाया। उसके बाद उन्होंने अग्नि तत्व शोधन किया, दावानल पी करके। उसके बाद वायु तत्व का शोधन किया, तृणावर्त जो आंधी बनकर गया था, और व्योमासुर को मार करके व्योम आकाश का शोधन किया। आज वही दशा यहां पर हो रही है। यहां की जो पृथ्वी है उसको तो गोलों से, डायनामाइट के गोलों से उड़ा उड़ा करके नाश किया जा रहा है। भूमि तत्व का नाश कर रहे हैं लोग, और इसका परिणाम यह है कि रेगिस्तान बढ़ता रहा है मरुभूमि ब्रजभूमि की ओर। किंतु दुख की बात यह है कि इसको देखने और विचार करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद यमुना जी आती हैं। यमुना जी की ये दशा है, जिस यमुना जी के बारे में भागवत में लिखा है 22वें अध्याय में, तत्र गाह पायित्वा अपह सुमृष्टा शुक्तिला शिवा। अमृत से ज्यादा मीठा, उज्जवल, शीतल, लाभकारी यमुना जी का जो जल था, उस जल को, जिस जल के बारे में कहा है मधुराष्टक में, यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कलिलम कमलम मधुरम, जल इतना मीठा, कमलों से भरा हुआ, ये जब सब गाया गया वहां पर, आज वहां पर यह हालत है कि 97 करोड़ कोलीफॉर्म फी MGL जमा है। कितना विषाक्त हो गया है यमुना का जल। और आश्चर्य की बात यह है कि इधर बार बार लोग प्रयत्न करने का दावा करते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हो रहा है। सारा भारत ऐसा लगता है आंख मूंदे बंद पड़ा हुआ है। इस यमुना के बारे में कहा गया कि वो यमुना का जल इतना मीठा होता था कि गंगा की मछलियां भी यमुना में नहीं जीती थी, यमुना की मछली गंगा में जी जाती थी। इतना मीठा पानी यमुना जी का था। यमुना जी का जो स्वरूप बताया गया सनत संहिता ने, युवयोर वक्त संजाता केलीश्रम कणा शुभा। यमुना जी श्री राधिका और कृष्ण के विहार श्रम जल से उत्पन्न हुई हैं, उनको यमुना कहा गया। और ये कहा गया कि ब्रजेंद्र सून राधिका हृदय पूर्ण मारणयो महारसाब्धि पूर्यो रिवाते तीव्र वेगतः। ये राधा कृष्ण का साक्षात प्रेम ही यमुना के रूप में बह रहा है। अथवा वहंतिकाम श्रियाम हरेर मुदा कृत्वा स्वरूपिणीम विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम परे रसात्मिकाम विदुः। साक्षात भक्ति दौड़ रही है ये वृंदावन के बीच से, इसके स्नान से, आचमन से कृष्ण प्राप्ति होती है। आज उस यमुना को केवल एक सारे दिल्ली का मलमूत्र, कई करोड़ आदमियों का और यहाँ का सबका मिलकर इतना दूषित कर चुका है कि जैसे कालिया नाग ने दूषित किया था, उससे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त हो चुकी है। और हम जैसे जो भक्त और साधु कहलाने का दावा करते हैं, वो निर्लज्ज की तरह देखते रहते हैं और निष्क्रिय बैठे हुए हैं। ये कितने दुख की बात है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।